सुझावपूर्वक बैठक हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्पोर्ट्स संघ हैं उनके साथ हमने यहाँ पे आयोजित करी। हमारे मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट द्वारा इसका आयोजन किया गया। और हिमाचल प्रदेश में जो युवा आबादी है, हिमाचल प्रदेश में जो हमारे युवा साथी हैं, उनको किस तरीके से हमने खेलों के लिए प्रोत्साहित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में वो भाग ले, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और जितने भी कॉम्पिटिशन्स अलग अलग स्तर पे होते हैं, चाहे वो आपके स्टेट लेवल के हैं, नेशनल लेवल के हैं, कॉमनवेल्थ लेवल के हैं, एशियन गेम्स लेवल के हैं या और भी उसके ऊपर के स्तर के कॉम्पिटिशन्स है, उसमें कैसे हिमाचल प्रदेश को अच्छी और बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन भी मिले और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर बनाया जा सके, उसके लिए आज ये बैठक का आयोजन यहाँ पे किया। इसमें हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स राजीव जी और हमारे जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी भंडारी जी और सभी हमारे एसोसिएशंस के अध्यक्ष, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है प्रदेश के माननीय सुखू जी, उनके जो राजनीतिक सलाहकार है, ये एज प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन हमारे बीच में है और सभी और संघ के भी यहाँ पे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर आए हैं। हमने सबको ये खुला न्योता दिया था कि हम एक कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम काफ़ी समय से आप देख रहे हैं, हमने मीडिया में कहा है कि हम एक ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, रूरल गेम्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हम तो जहाँ तक जब हम बात कर रहा हूँ तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो केवल फैसिलिटेटर्स है, जो पीछे से समर्थन सरकार दे सकती है, मगर जो जमीन स्तर पे कार्य करना है वो हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने और हमारे जितनी इसके वेरियस एसोसिएशंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आज हमने उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा, सबसे पहले जो नंबर 1 एजेंडा था कि हमने रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें हमने अभी तक जो एस्टिमेट लगाया है कि करीबन इसमें 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, करीबन 20,000 मेन एंड 20,000 वुमेन। इसका अभी हम एक पूरा खाका बना रहे हैं, जिस पर भी मोटी चर्चा हमने सभी अपने एसोसिएशन के लोगों से करी है। कौन कौन सी गेम्स को उसमें हमने रखना है, उसके बारे में अभी एक और राउंड ऑफ टॉक्स आने वाले समय में होगा और फिर उसके बारे में हम एक डिटेल्ड आपको जानकारी आने वाले समय में देंगे। मगर इसको हमने टेंटेटिवली जो है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाना है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी खुद एक युवा मुख्यमंत्री है और खेलों के प्रति उनकी बहुत रुचि रहती है। और जब से मैंने विभाग संभाला है, उन्होंने हमेशा हमें ये आदेश दिया है, निवेदन किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के अंदर जो है वो इम्प्रूव करें। इस पे भी हमने विस्तार से चर्चा करी है। सबके व्यू पॉइंट्स, जितने हमारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी व्यू पॉइंट्स भी इसमें हमने जो है वो जाने हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कहाँ से उसके लिए फंडिंग होगी, क्योंकि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हम एक मुश्किल फाइनेंशियल दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए किस तरीके से उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग CSR के माध्यम से करवा जा सके। अभी मैं पीछे इम्फाल गया था, मणिपुर, जो हमारा एक्सपोर्ट्स मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग जी वो भी वहाँ पे उपस्थित थे और सभी राज्यों के वहाँ पे खेल मंत्री उपस्थित थे और उसमें भी सकारात्मक चर्चा निकल कर आई। कुछ चीज़ें हमने वहाँ से सीखी कि कुछ हमारे जो बड़े जो है कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उन्होंने कई राज्यों में पर्टिकुलर गेम्स को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है और उसके माध्यम से उनको फंडिंग करवाकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जो खर्चा करवाया जाता है वो सारा उनके माध्यम से करवाया जाता है।
तो इसके बारे में भी हमने आज यहाँ पे चर्चा करी और सबकी ये सहमति एक निकल कर आई, एक यूनानिमसली सबने ये डिसाइड किया है कि हम भी जो हमारा कॉर्पोरेट फंडिंग है CSR के माध्यम से हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और एक इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा कि पर्टिकुलर गेम जो है जितने भी हमारे यहाँ पे, चाहे हमारे सीमेंट के उद्योग खाने हैं, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसका हम एक पूरा खाका बनाएंगे और उसके माध्यम से एक एक गेम जो है एक एक कॉर्पोरेट हाउस को जो है उनसे अडॉप्ट करने का निवेदन करेंगे ताकि आने वाले समय में प्रोफेशनल तरीके से हम गेम्स को जो है वो ऑर्गेनाइज प्रदेश के अंदर करवा सके। अभी भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्व में कुछ हुआ नहीं है, मगर बहुत हमने तरक्की करी है, बट हमको बहुत अभी आगे जाना है। और ये एक सच्ची बात है, कड़वी बात भी है, बट इट इज अ फैक्ट कि विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट द इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, अपने अपने उसमें जो स्पोर्ट्स में उनकी जो आजकल जो इक्विपमेंट्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो गवर्नमेंट हर चीज़ को बेयर नहीं कर सकती है, इसलिए उसके लिए हम एक जो है वो प्लान बनाने का पूरा प्रयास प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और उसको हम जल्द जो है इसको हम रोल आउट करेंगे ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से इसको हम प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट जो है वो हो सके। वैसे ही एक हमने नई स्कीम प्रदेश के अंदर हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, एक खेल प्रोजेक्ट अपनों के नाम, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खास करके डेवलप करने के लिए प्रदेश के अलग अलग कोनों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ग्राउंड्स की कमी है, वहाँ पर जो वहाँ के कोई रिनाउंड पर्सन्स है, कोई एक्स सर्विसमैन है या कोई ऐसे फैमिली है जो अपने नाम पे या अपने किसी पूर्वज के नाम पे जिन्होंने कोई शहादत दी है या कोई इलाके के कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी है, उनके नाम पे अगर किसी ग्राउंड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ वी विल एंटर इनटू अंडरस्टैंडिंग और उसका जो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग दैट एरिना जो है वो लेंगे और उनके नाम पे उसको हम अलग अलग इलाकों पे रखना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने हमको कहा है कि हम मदद करना चाहते हैं मगर उनको भी कहना कि उसके लिए एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होती है। इसके लिए हमने एक खेल प्रोजेक्ट अपनों के नाम प्रदेश के अंदर हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही एक हमने और कॉर्पस बनाने की यहाँ पे बात आई है, सबने इसके ऊपर भी निवेदन किया है कि एक अलग से जो है स्पोर्ट्स मंत्रालय में स्पोर्ट्स रिलीफ फंड होना चाहिए। आपने देखा अभी कई मीडिया वालों ने हमसे ये मुद्दा भी उठाया कि कई हमारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो कम्पीट करना चाहते हैं, कोई माउंटेनियर्स है, कोई स्कीइंग के है, कोई पैराग्लाइडिंग के है, कोई और है, जो इंडिविजुअल तरीके से जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं कहूँगा मगर असिस्टेंस जो है वो चाहते हैं, मगर उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी गवर्नमेंट का हाथ उसमें बंधा हुआ होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम उनका सहयोग करने का प्रयास करते हैं, बट हमारा जो एक लिमिटेड कॉन्स्ट्रेंट्स है उसके लिए हमने एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिलीफ फंड प्रदेश के अंदर हम अपने डिपार्टमेंट द्वारा बनाएंगे। इसमें हम इसको ओपन रखेंगे और इसमें हम जो है किस तरीके से हमने इसका फंडिंग पैटर्न करना है उसके बारे में भी, जैसे मैंने भी कहा, CSR भी होगा और चीज़ों से भी इसमें हम सहयोग लेने का कोशिश करेंगे ताकि इमीडिएट अगर किसी को मदद करनी हो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को तो वहाँ से इनको किया जाए और समय रहते हुए उनको उसका लाभ जो है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को मिल सके। एक और बात जो यहाँ पे अभी निकल कर आई है एसोसिएशन में के चर्चाओं में से कि कई जो हमारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे परशुराम अवार्ड है, इसमें भी एक इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। इसमें मैं कोई राजनीतिकरण नहीं इसका नहीं करना चाहता हूँ, मगर कहीं देखा जाता है कि कभी किसी जहाँ सत्ता होती है या सत्ता का केंद्र है उस जिला से सबसे ज़्यादा अवार्ड्स पूर्व में दिए गए। मैं इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मैटर ऑफ कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्या पता वहाँ से ज़्यादा लोगों ने अवार्ड जीते हो, पर इसका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से हम अपने प्लेयर्स को जो है वो कैटेगराइज करके उनको हम अवार्ड्स दे रहे हैं और समय पे वो अवार्ड्स दिए जाए और उसमें कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलता है साथ में, दैट शुड ऑल्सो बी गिवन इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम ताकि उसका फायदा उन युवा खिलाड़ियों को जो है वो आने वाले समय में मिल सके। तो एक ये है, बाकी जो रिजर्वेशन कोटा है इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है, अभी 3% है, उसको हम आने वाले समय में बढ़ाना चाहते हैं, मगर उसके लिए एक जो बात निकल कर आई है कि हमारे जो अलग अलग स्पोर्ट्स
जो अलग अलग स्पोर्ट्स है इसको हमें कैटेगराइज करने की आवश्यकता है। मैंने कई बार ये मीडिया इंटरेक्शन में ये बात करी है कि लास्ट जो काउंसिल की बैठक हुई थी वो काफी साल पहले हुई और उसके बाद अभी तक हम इनको अलग अलग स्पोर्ट्स को कैटेगराइज नहीं कर पाए ए, बी और सी में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हमारी जो सी कैटेगरी की गेम आज से 10 साल पहले थी या 15 साल पहले थी, आज वही गेम्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा मेडल्स हिमाचल को या और राज्यों को ला रही है। इसलिए हमें इनकी स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक करके जल्द से जल्द इन गेम्स को कैटेगराइज करना है, ताकि जो सबसे ज्यादा इसमें हमको मेडल्स का स्कोप है या सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट में गेम्स रहती है, दे हैव टू बी ब्रॉट इन सेक्शन कैटेगरी ए, और उस तरीके से उनका डिवीजन होगा, ताकि क्लियर बात है कि हरियाणा ने भी ये पॉलिसी रखी है और राज्यों ने भी ये पॉलिसी रखी है कि हमको जो सबसे ज्यादा मेडल्स लाएगा और जो सबसे ज्यादा जिसका अच्छा कंपटीशन रहेगा उनको सबसे ज्यादा हम जो है वो अपने डिपार्टमेंट द्वारा पूरा सहयोग आने वाले समय में देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा कम्पीट कर नाम रोशन प्रदेश का कर रहा है उसको सपोर्ट करना, ये हमारा जो है वो दायित्व बनता है। इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए फिर से मैं एम्फेसिस दूंगा 2 पॉइंट्स पे जो आज इस मीटिंग से निकल कर आया है। एक तो जो हमारा रूरल ओलंपियाड हम प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो मैंने सिर्फ एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में ही वो बात करी थी, जैसे मैंने कहा हम तो सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, मगर आज जो उसके हमारे जितने भी एसोसिएशन के सब मेंबर्स हैं, सब प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, इनसे भी हमने इसके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा करी है और अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूं कि हम इसका पूरा एक रूपरेखा बनाएंगे और सितंबर अक्टूबर के महीने में एक रूरल ओलंपियाड बहुत बड़े स्तर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाया जाएगा। इसको पूरे प्रोफेशनल तरीके से प्रदेश के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे और एक एनुअल कैलेंडर की भी बात निकल कर आई है कि एक स्पोर्टिंग कैलेंडर हर साल जो है वो बनाया जाएगा। अभी क्योंकि जो गेम्स हो रही है अलग अलग एसोसिएशन द्वारा अपने स्तर पर होती है, कुछ डिपार्टमेंट द्वारा भी होती है, मगर एक रेगुलेटेड तरीके से वो प्रदेश के अंदर नहीं हो पा रही है। इसलिए एक एनुअल कैलेंडर, स्पोर्टिंग कैलेंडर प्रदेश का बनेगा। सब जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो अपने उसमें वो लेकर आएंगे कि ये हमारा एनुअल ये हमारा जो है प्रोग्राम है और उसके मुताबिक उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज बांट कर अलग अलग गेम्स प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी। अंत में, क्योंकि हम पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी में पूर्ण विश्वास रखते हैं, इसलिए हम स्पोर्ट्स पॉलिसी आने वाले समय में फिर से प्रदेश के अंदर सकारात्मक तरीके से लाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी एसोसिएशन हो, किसी भी एसोसिएशन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व में ऐसा हमको केवल हिमाचल में ही नहीं मगर और राज्यों में भी देखने को मिला है कि फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स जो है वो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस का दुरुपयोग हुआ है और इस चीज को हमें प्रदेश के अंदर रोकने की आवश्यकता है। आज हम हैं सत्ता में, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है, कंटिन्यूटी में कोई नहीं रहता है, मगर ये हमारा दायित्व बनता है कि हम एक ट्रांसपेरेंसी हमारे स्पोर्टिंग एसोसिएशंस में लेकर आए, ताकि जो भी खिलाड़ी एसोसिएशन में आते हैं, एसोसिएशन का चाहे जनरल सेक्रेटरी के रूप में चाहे अध्यक्ष के रूप में, एक प्रॉपर लेड डाउन गाइडलाइंस के हिसाब से है, बाकायदा उनके इलेक्शंस हो, बाकायदा उनका समय का टेन्योर हो और कुछ टेन्योर जो उनका जब टेन्योर पूरा हो जाएगा उसके बाद दे शुड स्टेप डाउन एंड न्यू पीपल शुड बी ब्रॉट इन एंड प्रेफरेबली जो है जिनकी स्पोर्टिंग बैकग्राउंड है, जिन खिलाड़ियों का, उनको इसमें जो है वो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो उसका एक पूरा जो है एक खाका बनाया जाएगा। पहले हमने 2015 या 16 में इसके लिए एक जो है स्पोर्ट्स बिल इनिशिएट किया था, मगर उस समय वो जो है पारित नहीं हो पाया था। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वेदर दैट हैज टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड, उसको उसके एम्बिट में लाना है या स्पोर्ट्स पॉलिसी से ही हमारा काम जो है वो जो है पूरा हो जाएगा। उसके बारे में हम लीगल ओपिनियन भी आने वाले समय में लेंगे। पर मैं फिर से इस बात को रिइटरेट कर रहा हूँ कि ये किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, ये केवल और केवल जो है खेल संघों के अंदर
प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये आह्वान करना चाहता हूं, अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे कि नई सरकार बनेगी, उसके साथ नए जो है एसोसिएशंस के अध्यक्ष बनेंगे और ये चीज़ें होंगी, तो उससे जो है वी आर नॉट डूइंग एनी गुड टू द स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड वी ओ इट टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट वी सेट अ हेल्दी प्रेसिडेंट फॉर देम फॉर द टाइम्स टू कम। इसलिए हमको कहीं से शुरुआत करने की आवश्यकता है, कहीं से एक कदम उठाने की आवश्यकता है। हो सकता है कदम कड़वा हो सकता है कहीं ना कहीं कदम किसी को अच्छा ना लगे, मगर हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द यूथ ऑफ द स्टेट इसको हम करें। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। अंत में ये हमारे कुछ 2-3 और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे उठाए थे, जो हमारा वाटर गेम्स है, पर्टिकुलरली रिवर राफ्टिंग है और पैराग्लाइडिंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इसके लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी आज हिमाचल के अंदर नहीं है। आप देख रहे हैं, आए दिन देखते हैं अखबारों में, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, कई पर्यटक की बीड बिल्डिंग में मृत्यु हो गई, आपके कांगड़ा के अंदर मृत्यु हो गई, कई रिवर राफ्टिंग में कोई हादसा हो गया। तो ये अभी एक बड़ा हैपैजेड एक ऐसा एरिया है जो है एम्बिग्विटी जिसको कह सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट कहता है ये हमारा है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कहता है ये हमारा है, और कोई डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट का कोई हिस्सा होगा तो वो बोलेगा ये हमारा है। इसलिए इसके लिए हमको एक कमेटी बनाकर रूल्स एंड रेगुलेशंस इसकी होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको ये देखना है हम किसी की लाइफ और डेथ के साथ जो है वो खेल रहे हैं। इस तरीके का कोई बाहर से कोई आ रहा है और उसका फिर जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कहीं पे राफ्टिंग से कोई किसी की डेथ हो गई या पैराग्लाइडिंग से किसी की डेथ हो गई है, फिर नी जर्क रिएक्शन क्या है, नी जर्क एकदम से फिर जो है एसडीएम और आपका डीसी एक्शन ले लेगा कि उसको बंद कर दो। ये नहीं देखेंगे कितना उस व्यक्ति ने कितना पैसा लगाकर, किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी ने कोई उसमें 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, किसी ने कोई ऐसे इकट्ठे पैसा करके वो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और हम उसको रातों रात बंद कर देंगे, उस बेचारे का तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमारे पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रदेश के अंदर नहीं है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। माननीय 2-3 हमारे एसोसिएशन के लोगों ने इसको उठाया है, इसको भी हम उठाएंगे, देखेंगे ये हमारे एम्बिट में आता है या और से जो इसमें और स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनसे भी बात करेंगे, ताकि इस तरीके की दुर्घटना प्रदेश के अंदर भविष्य में ना हो, क्योंकि इससे एक अच्छा मैसेज संदेश प्रदेश में नहीं आता। सैलानी बाहर से आते हैं घूमने के लिए, गुजरात से आते हैं, यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पे आके उनका एक्सीडेंट हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो वो भी अच्छी चीज, प्रदेश की इमेज जो है उससे कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। उसके बारे में भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इन टोटलिटी ये सब इश्यूज है जिसके ऊपर आज हमने सकारात्मक चर्चा करी है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मीटिंग केवल औपचारिकता या चर्चाओं तक ही सीमित नहीं रहेगी। इन टाइम्स टू कम जिसको हम अमली जामा बनाएंगे, प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज, जितने भी चीजें निकल कर आई है, हर चीज को हम पूरा करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट वी विल, हम 2-3 जो है इसमें अपने प्रायोरिटीज सेट करेंगे, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, जैसे मैंने कहा कि वो भी बड़ा कीन इंटरेस्ट इस पे लेते हैं, तो जो भी उनकी भी इस पे गाइडलाइन होगी किस तरीके से हमको उसको प्रदेश के अंदर बढ़ाना है, उस पर हम बात करेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ग्रामीण ओलंपियाड करवा रहे हैं आप, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, वो तो मैं कह रहा हूँ कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हर्डल्स हैं, जरूर है, मगर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मजबूत करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे वो करवाया जा सकता है, कहाँ पे नहीं करवाया जा सकता, और इसको हम ब्लॉक लेवल से शुरू करवा कर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करवा के फिर प्रदेश स्तर पे करवाएंगे। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हो सकता है टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़े, वो भी करेंगे। हर्डल्स है, मगर उसको हमको उससे निकल कर आना है और हमको आगे बढ़ना है। अभी कितनी जगह पे करवाएंगे इसको? सर 2 सवाल है। पहला मेरा सवाल लीजिएगा। एक सवाल है जो ड्रग मिनेस है स्टेट में, और दैट इज नंबर 2 इन द कंट्री आफ्टर पंजाब। पुलिस ने एक कैंपेन चला रखा है, अलग अलग कैंपेन्स हैं थ्रू स्पोर्ट्स। क्या कलेक्टिव कैंपेन आप चलाएंगे ड्रग मिनेस को खत्म करने के लिए? एक
दूसरा सवाल है, एक एवरेस्टर हैं जिनको मुख्यमंत्री ने यहाँ से लॉन्च किया था, उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा अभी क्लियर किया है और 2 उनकी पाइपलाइन में थी. He was assured financial support, but he has to left it in the middle. अगर उसको सपोर्ट नहीं करना था या फंड्स नहीं थे तो उसको फ्लैग ऑफ क्यों किया गया? बिकॉज ही एज ही क्लेम्स ही हैड ऑफर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, बट लेकिन वो कह रहे थे कि उनके क्लब का फ्लैग लेके जाना. ही रिफ्यूज, ही सेड कि मैं इंडिया का फ्लैग लेके ही जाऊंगा और छोड़ के वापस आ गए. दोनों सवाल. देखिए ऐसा है, हमारे वी स्टैंड बाय ऑल आवर स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो माउंटेनियरिंग के हैं चाहे वो और किसी इंडिविजुअल गेम्स के हैं. मगर जैसा मैंने अपने बात में ही कह दिया, पहले ही कहा कि हमारे पास इसके लिए फंड कॉन्स्टेंट्स हैं और हम इनिशियली हमने उसमें ऐसा नहीं, आई डोंट वांट टू गो इनटू कि हमने कितना मदद किया क्या नहीं किया, दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड और वो चीज़ अभी बोलना अच्छा नहीं लगेगा. बट हम इसको अब एक पॉलिसी के तहत करना चाहते हैं. एक पिक एंड चूज हम किसी के लिए करें किसी के लिए ना करें, दैट विल नॉट सेंड अ गुड मैसेज. आई एम श्योर वो है जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड उन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है. बट वी हैव टू हैव इट फॉर एवरीबडी. उसके लिए हमको एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की आवश्यकता है. इसीलिए जो मैंने ये बातें अभी यहाँ पे करी है बड़े डिटेल में, इसीलिए करी है कि आने वाले समय में इन चैलेंजेस को हम फेस कर सके और किसी को भी जो भी हमारे सरकार के पास एक मदद के हाथ के लिए आता है उसको हम पूरे तरीके से उनकी मदद करने के लिए संपूर्ण हो, इसके लिए हमको प्रयास करने हैं. ड्रग्स वाला आपने कहा है तो निश्चित तौर से सब प्रयास करते हैं. पुलिस डिपार्टमेंट अपनी ओर से कर रहा है और ड्रग एक ऐसा वो है जिसपे एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सबका होना चाहिए. और जो ये करवा रहे हैं, ये रूरल ओलंपियाड करवा रहे हैं, इसका जो हिडन एजेंडा क्या, जो इसका ओपन एजेंडा है वो यही है. अगर आप 40,000 युवा को मोटा अगर प्रदेश के अंदर मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको हम गेम्स की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम एंटी सोशल एक्टिविटीज, फ्रॉम ड्रग्स, अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ अदर इंटॉक्सिकेंट्स. और खास करके एक जो हम जिसके बारे में हम खुली तरीके से बात नहीं करते हैं, हम शारीरिक कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में तो खुले तरीके से बात कर लेते हैं, मगर हम मानसिक जो तनाव बना हुआ है उसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको एक सोशल जो है टैबू के रूप से देखा जाता है. मगर ये आज हकीकत है कि प्रदेश में कोविड काल के बाद कितने युवा जो है कहीं ना कहीं जो है वो डिप्रेशन में चले गए. कईयों की नौकरियां चले गई, कईयों के घर पे हादसे हुए, कईयों ने अपने माता को खोया, पिता को खोया, कई युवा खुद इस उसमें चले गए. तो उनका भी उनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है. फिजिकल इंड्योरेंस से सब कुछ नहीं होता है. शारीरिक रूप से आप मोटा अच्छा दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, मगर दिमाग आपका जो है वो ठीक नहीं है, वो भी जो है इम्बैलेंस हो जाता है. इसलिए मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए हम इसमें उसको एम्फेसिस दे रहे हैं कि हमको दोनों तरीके से युवाओं को मेंटली एज वेल एज फिजिकली दे हैव टू बी एम्पावर्ड so that they can take on the challenges that they face in their respective family or area or district or whatsoever. सर 2 सवाल हैं. एक तो आपने नई खेल नीति की बात की, इसमें मेजर पॉइंट क्या रहेगा? क्योंकि पिछली खेल नीति में आपको विसंगतियां क्या लगी जो अब नई खेल नीति को चेंज करने की जरूरत पड़ी? देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने यही कहा है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है. हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सबके साथ हैं. हम चाहते हैं कि एसोसिएशन अच्छा काम करे, प्रोफेशनल तरीके से काम करे, युवाओं को उसमें आगे आने का मौका मिले. मगर जैसा मैंने कहा कि जो राजनीतिकरण कहीं ना कहीं किसी एसोसिएशंस में होता है वो नहीं होना चाहिए. वो उसको हमने कैसे दूर करना है उसके लिए हम व्यू पॉइंट सबके लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम लीगल वेटिंग के बाद देन गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड इन इट. बट द आइडिया बिहाइंड इट इज that there should be no politicization of sporting fraternities and इसका केवल और केवल युवाओं को फायदा मिलना चाहिए. उससे ज्यादा इसका कोई भी इंटेंट और पर्पस प्रदेश में नहीं. ये तय हुआ है कि कितनी जगहों पे होगा ये रूरल ओलंपियाड जो है, कितनी जगहों पे करेंगे ये? कोई तय कर हर ब्लॉक में कह तो दिया मैंने. हर ब्लॉक, ऑल डेवलपमेंटल ब्लॉक्स, देन आफ्टर दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड आफ्टर दैट ऑल एक स्टेट लेवल पे ये कॉम्पिटिशन. सर खेल संघों को भी सवाल उठते हैं. आपने कहा राजनीति, पहले भी इसका एसोसिएशन का राजनीतिकरण हुआ है.
कैसे ये क्या मैकेनिज्म होगा ताकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से ज्यादा खेल की पृष्ठभूमि में आए लोग एसोसिएशन में आए? देखिए तो आपका ध्येय क्या है? देखिए अब हर चीज का उत्तर मैं ही दूंगा तो वो ठीक नहीं है। लेट दी इसका एक पूरा सिस्टम बना है वो अपने व्यू पॉइंट्स देंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैंने कहा कि इसमें लीगल हम वो भी लेंगे, ओपिनियन भी लेंगे और हर चीज को कंसिडर करते हुए और स्टेट्स के भी देखेंगे किस तरीके से ये किया है। लोधा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कई अपनी ऑब्जर्वेशंस दी है, हालांकि वो बीसीसीआई के तर्ज में दी है, बट दे आर इम्प्लीमेंटेड फॉर अस ऑल्सो, दे आर सैक्रोसेंट फॉर अस ऑल्सो।